बच्चों, आज हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में एसपीडी कक्षकों की आकृति शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल में पी कक्षक की आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि ये जानेंगे कि जो पी कक्षक होते हैं उनकी आकृति कैसे होती है। देखिए बच्चों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने यस कक्षक की आकृति के बारे में जाना था और हमने ये जाना था कि जो यस कक्षक की आकृति होती है वो सममित गोली होती है। कैसी होती है? सममित गोली। आज हम पी कक्षक की आकृति के बारे में जानेंगे कि पी कक्षक की आकृति कैसी होती है। अब देखिए बच्चों, पी कक्षक की आकृति कैसी होती है। आपने डमरू को देखा होगा। डमरू की आकृति कैसी होती है? ये देखिए, डमरू की आकार की जो आकृति होती है वो ऐसी होती है। उसको कहते हैं डम बेल। यानी कि डमरू की आकार की जो आकृति है वो क्या है? डम बेल है। तो पी कक्षक की जो आकृति होती है ठीक डमरू के आकार की होती है। जैसा डमरू होता है उसी तरह पी कक्षक की आकृति होती है। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जो पी उपकोष होता है, पी उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बना होता है। हमने पहले वाले वीडियो के लेक्चर में ये बताया था कि पी कक्षक और जो पी उपकोष होते हैं उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। डी में कक्षकों की संख्या 5 होती है। उसी तरह एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7। अब इसके बाद देखिए, इनकी आकृति डमरू के आकार की होती है। तो पी कक्षक की जो आकृति है डमरू के आकार की है, लेकिन जो तीनों कक्षक है वो परमाणु के अंदर उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है तीनों कक्षकों की। तो देखिए बच्चों, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि जो तीनों कक्षक होते हैं परमाणु के अंदर, उसमें जो है ये देखिए, एक्स अक्ष हो गया तुम्हारा और ये जेड अक्ष हो गया और यहाँ से हम ये खींच देते हैं वाई अक्ष। तो परमाणु के अंदर जो पी कक्षक है तीनों, एक आपको एक्स अक्ष पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक एक्स अक्ष पर मिलेगा। और हम जानते हैं कि आकृति उसकी कैसी है? डम्बल की आकार की है, यानी कि डमरू की आकार। एक एक्स अक्ष पर दे देंगे और ये कहाँ दे देंगे? जो दूसरा कक्षक होगा वो वाई अक्ष पर होगा। तो डंबल जो होगा वो वाई अक्ष पर चला जाएगा। उसी तरह एक जो कक्षक है वो जेड अक्ष पर होता है, उसको हम यहाँ पर जेड अक्ष पर इसी तरह बना देंगे। ये जेड अक्ष पर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो डमरू के आकार की आकृति है कक्षकों की, वो वहाँ ये देखिए, यहाँ पर हम तीनों कक्षकों को अलग अलग फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, जो पी उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? 3। यानी कि इसमें कक्षकों की संख्या बराबर कितनी है? 3 है। तो अगर 3 कक्षक हैं तो हमने बताया है कि वो अलग अलग अक्ष पर होंगे। तो एक देखिए जो होता है एक्स अक्ष पर होता है, इसलिए उस कक्षक का नाम पड़ जाता है पी एक्स। और एक वाई अक्ष पर होता है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है पी वाई। और एक जेड अक्ष पर होता है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है क्या? पी जेड हो जाता है। ठीक है। तो तीनों कक्षक तीनों अक्ष पर होंगे, यानी कि एक एक्स अक्ष पर होगा, एक वाई अक्ष पर एक होगा और एक जेड अक्ष पर होगा।
अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है इनकी आकृति डम्बल के सादृश्य होती है। सादृश्य का मतलब उसी के समान होती है, यानी कि डमरू के समान, यानी कि डंबल के सादृश्य समान होती है, जिसमें 2 पालियां की अंग्रेजी होती है लोब्स, यानी कि जो पी कच्छप होता है उसमें 2 पालियां हैं। देखिए यहाँ बनाया गया है कि जो ये पी कच्छप है, जो उसकी आकृति है, एक पाली ये हो गई और एक पाली ये हो गई। तो पी कच्छप में 2 पालियां होती है, यानी कि वो 2 पालियों से मिलकर बना होता है। इसके बाद कह रहे हैं जिस स्थान पर दोनों पालियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, यानी कि पी कच्छप की जो दोनों पालियां हैं जहां पर एक दूसरे को स्पर्श करती है, यानी कि टच करती हैं। देखिए दोनों पालियां कहाँ टच कर रही हैं, यहाँ पर, इसमें यहाँ, इनमें यहाँ कर रही हैं। उस तल में नाभिक स्थित होता है, यानी कि जहाँ पर दोनों स्पर्श करेंगे ठीक उसी के तल में क्या होता है, परमाणु का नाभिक स्थित होता है। अगर यहाँ से हम कोई तल गुजारें तो ठीक ये तल क्या है, उसके नाभिक से होकर जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ से तल गुजारे तो ये तल क्या है, ठीक परमाणु के नाभिक से होकर जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि उस तल में नाभिक स्थित होता है, यानी कि जहाँ पर दोनों पालियां जुड़ती है उस तल में क्या होगा, उसका नाभिक होगा। उस तल से गुजरेगी अगर कोई तल, यानी कि जहाँ दोनों पालियां जुड़ रही हैं, अगर उस तल से नाभिक यानी कि परमाणु के नाभिक से होकर जाएगा। यहाँ पी कच्छप के इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। कहाँ पर, जहाँ पर दोनों पालियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता यानी कि संभावना, पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, यहाँ पर दोनों जुड़ती हैं। देखिए जहाँ पर दोनों पालियां जुड़ी हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 0 है। अब देखिए आगे लिख रहे हैं XYZ पी कच्छप के उस अक्ष को व्यक्त करता है जिस पर कच्छप स्थित होते हैं। कहने का मतलब कि XYZ जो अक्ष है उसी पर ये बताता है कि अगर X अक्ष पर है तो PX कच्छप हो जाएगा, अगर Y अक्ष पर है तो PY कच्छप हो जाएगा, अगर Z अक्ष पर है तो PZ कच्छप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज देखिए हम पी कच्छप की आकृति के बारे में ये जाने कि पी कच्छप क्या है, डंबल यानी कि डमरू के आकार का होता है, और तीनों कच्छप यानी कि पी कोश के जो तीनों कच्छप होते हैं, एक X अक्ष पर होता है इसलिए उसको PX कहेंगे, और एक Y अक्ष पर स्थित होता है इसलिए उसको PY कच्छप कहेंगे, और एक Z अक्ष पर स्थित होता है इसलिए उसको हम PZ कच्छप कहेंगे। अगले वीडियो के लेक्चर में हम डी कच्छपों की आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे।